देखें, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिटी कोर्ट कराची में। जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की आफ्ताब अहमद बगियों की अदालत में तफ्तीशी अफसर की जानिब से कमसन लड़की के जो एमएलओ कराने से मुतल्लिक एक दरख्वास्त दायर की गई थी। उस पर आज फ़ैसला आना था, लेकिन अदालत ने ये फ़ैसला पीर के रोज़ तक मौखर कर दिया है। अब ये फ़ैसला जो है पीर के रोज़ सुनाया जाएगा। तफ्तीशी अफसर ने अपनी दरख्वास्त में ये इस्तदा की है कि इस पूरे प्रोसेस में, यानी कि केस के लिए एमएलओ कराना ज़रूरी है मुतासरा लड़की का, ताकि तमाम तर चीज़ें जो हैं वाज़ेह हो सकें। इस केस के जो मरकज़ी मुल्ज़िम हैं ज़हीर, उनके वकील ने एमएलओ कराने की मुखालफत कर दी थी। दौरान समाअत उनका ये मौक़िफ़ था कि एमएलओ से कुछ फ़ायदा या कुछ हासिल नहीं होना है। लंबा चौड़ा कल इस दरख्वास्त पर समाअत हुई थी और इस केस के जो मुद्दई मेहदी काज़मी, उनके वकील जिब्रान नासिर थे, उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि मुतासरा बच्ची का एमएलओ होना चाहिए, क्योंकि तमाम चीज़ें जो क़यास आराइयाँ हैं, जो तासर हैं, या लोगों के जहनों में शक व शुबात हैं, या जो अफ़वाहें गर्दिश कर रही हैं, इन तमाम चीज़ों से निपटने के लिए हक़ाइक़ का सामने आना लाज़मी है। इसलिए एमएलओ जब होगा तो तमाम चीज़ें सामने आ जाएंगी। कल सरकारी वकील के भी दलाइल हुए थे। तफ्तीशी अफसर ये, क्योंकि इस केस में एक नया तफ्तीशी अफसर आया था अदालती हुक्म के बाद, सईद इंसाफ, उन्होंने अदालत से इस्तदा की, क्योंकि अदालत ने हुक्म दिया था कि अदालती अहकामात के अलावा दुआ ज़हरा से ना कोई मुलाकात कर सकता है, ना दुआ ज़हरा को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया जा सकता है जब तक अदालती अहकामात नहीं आते। तो इसलिए तफ्तीशी अफसर ने यह मुनासिब समझा कि अगर एमएलओ कराना ही है तो अदालती अहकामात लाजमी हैं। तो अदालती अहकामात के लिए उन्होंने अदालत से रुजू किया था, लेकिन कल जैसे हमने बताया कि फ़ैसला महफूज हुआ था, तो आज ये फ़ैसला सुनाया जाना था। सुबह 8 से लेकर अब तक तकरीबन 3 बज चुके हैं। हम यहाँ पर इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन अभी फ़ैसला जो है नहीं सुनाया गया। अब फ़ैसला जो है पीर की रोज़ सुनाया जाएगा। जिब्रान जो मुद्दई मुकदमा मेहदी काज़मी के वकील हैं, वो भी, उनके जो असिस्टेंट हैं ज़हीर, एडवोकेट ज़हीर हुसैन, वो अदालत में आए थे। उनसे भी हमारी बात हुई तो वो भी यही कह रहे थे कि हम जो है ये समझते हैं कि केस के तफ्तीश के लिए ये लाजमन है कि लड़की का एमएलओ होना चाहिए, क्योंकि अब इस केस में अगवा के दफ़ात के साथ साथ चाइल्ड रेजिडेंट मैरिज एक्ट के जो दफ़ात हैं, यानी कम उम्र के जो दफ़ात हैं, वो भी जो है शामिल हो चुके हैं। तो ऐसे केसेस में, ऐसे मामलात में लड़की का एमएलओ होना है। अब जब एमएलओ, अगर मैं मुख्तसर बताऊं, मेडिको लीगल ओपिनियन होता है, जिसमें डॉक्टर जो है तिब्बी मुआयना करते हैं। अगर मुतासरा बच्ची पर तशद्दुद हुआ भी है तो उससे वो बात जो है सामने आती है, या उनको कोई दवाई दी गई है, या उनके कोई नशावर कोई चीज़ खिलाई गई है, ये सब चीज़ें जो हैं एमएलओ के बाद साबित होते हैं। अगर एक सिंपल बता दूं कि अगर कोई किसी पर तशद्दुद करता है तो सबसे पहले उसका एमएलओ होता है। एमएलओ से पता चलता है कि तशद्दुद अगर हुआ भी है तो कहाँ पर हुआ है, कौन सी चोटें लगी हैं, क्या उसको लोहे से मारा गया, लकड़ी से मारा गया, दांत टूटा है, हड्डियों में ज़ख्म है, या हड्डियाँ टूट गई हैं। ये तमाम चीज़ें जो होती हैं एमएलओ रिपोर्ट में सामने आती हैं। तो इसलिए वो समझते हैं कि इस केस में भी, क्योंकि इस बड़ा सेंसिटिव केस है, लोगों की नज़रें इस केस में है, तो एमएलओ होना लाजमी है। लेकिन आज जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की आफ्ताब अहमद बगियों की अदालत ने इस ये फ़ैसला जो है पीर की रोज़ तक मौखर कर दिया है। अब पीर की रोज़ एक केस नहीं है, बल्कि पीर की रोज़ 2 और अहम केसेस भी हैं। एक तो जो मेन मुकदमा है, जिसमें तफ्तीशी अफसर की जानिब से अदालत में ज़मनी चालान भी जमा कराना है। दूसरा है ज़हीर और शबीर, जो कि इस केस के मरकज़ी प्राइम अक्यूज़ हैं, उनकी ज़मानतों पर भी जो है 1 अगस्त को समाअत होगी। तो ये अब 3 केसेस जो हैं वो हो गए हैं 1 अगस्त को। तो 1 अगस्त दुआ ज़हरा केस के लिए इंतहाई अहम है। मुल्ज़िम ज़हीर और शबीर के लिए ये केस जो है इंतहाई अहम है। अब देखना ये है कि 1 अगस्त को क्या कुछ होने जा रहा है। क्या ज़हीर और मुल्ज़िम शबीर की ज़मानतें मनसूख होगी, या अदालत की जानिब से जो चालान आएगा वो अदालत की जानिब से मंजूर किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। ये तमाम चीज़ें जो हैं 1 अगस्त को साबित होंगी, और हम 1 अगस्त को भी यहाँ आएंगे और आपको तमाम तर तफसीलात से आगाह करेंगे। बहुत शुक्रिया।